हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि आपकी जो आत्मा है, आपकी जो सोल है, वो किस ओर आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपकी आत्मा कहाँ बढ़ रही है, किस ओर बढ़ रही है। एनर्जी और एक्ल से और कुछ कार्ड में ओशो डेक से लूंगी। तब तक आप अपने ईश्वर का आह्वान कर सकते हैं कि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। Thank you, thank you, thank you, angels. Thank you, archangels. Thank you, holy angels. Thank you, all spirit guide. Thank you, divine angels. Thank you, Radhe Krishna. Thank you, भगवान शिव महादि शक्ति। थैंक यू ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियाँ, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा धन्यवाद। ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों को मेरा शुक्राना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू आर्कएंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कुछ एनर्जीज है हमारे व्यूअर्स के सोल की, किस तरफ वो बढ़ रही है। थैंक यू। सभी के माता पिता को प्रणाम, मेरे माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं का धन्यवाद, मेरे गुरुओं का धन्यवाद, ब्रह्मांड की अनंत दिव्य शक्तियों का धन्यवाद। द वर्ल्ड, सिर्फ मैं 4 कार्ड्स लूंगी एनर्जी ऑरेकल से आज। ओके, एप्रिसिएशन, द वर्ल्ड नंबर 2 का कार्ड है। एप्रिसिएशन है नंबर 6, 1 और 5, 1 और 5 मिलके 6 बनता है। मजीशियन एंड द मिरर है नंबर 8 का। बस एक कार्ड और बॉटम चेक करेंगे। स्टॉर्म वॉर्मिंग नंबर 1 और बॉटम डेक की एनर्जी आई है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की नंबर 6। देखिए, सबसे पहले जो मुझे इन कार्ड से एनर्जीज आ रही है वो मैं आप लोगों को बता दूं। ये है द वर्ल्ड का कार्ड, वर्ल्ड इन द सेंस नंबर 2। देखिए क्या है वर्ल्ड, 2 नंबर क्या हो, ये जो नंबर है 2 और 9, 2 और 9 होते हैं 11, 11 को दोबारा ऐड ऑन करते हैं बनता है 2, 2 यानी कि चंद्र का ये कार्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें इस कार्ड में जो है दोनों का कंजक्शन किसका है, कंजक्शन है इसमें मून का और मार्स का। मून क्या होती है, मून होती है माता और मार्स होता है सेनापति। तो कभी भी अब माता कैसी होती है, सॉफ्ट हार्टेड होती है, नर्चरिंग नेचर की होती है, लविंग होती है, केयरिंग होती है। और वहीं पे मार्स होता है लड़ाई, दंगा, एग्रेसिव, क्रोध में भरा हुआ, गुस्से में भरा हुआ। तो अगर ये दोनों प्लैनेट साथ में आ जाते हैं तो लाइफ में एक, मैं बोलूँ, नेगेटिव योग बन जाता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मैचअप नहीं करते, ये डेविलिएटेड फॉर्म में आ जाते हैं। हमारे न्यूमरोलॉजी से भी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से भी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों ही प्लैनेट अगर इकट्ठे हो जाएं तो ये डेविलिएटेड हो जाते हैं। डेविलिएटेड का सेंस ये है कि ये दोनों अगर आपके बर्थ चार्ट में मार्स और मून अगर इकट्ठे बैठ जाएं तो ये दोनों एक दूसरे को तंग करेंगे, नीच के हो जाएंगे, नीच इन द सेंस डेविलिएटेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर जब कोई सोल डेविलिएटेड हो जाती है तो यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से मैं बताऊँ हुआ है। अब ये जो प्लैनेट इकट्ठे बैठते हैं आपके बर्थ चार्ट में, आपके हॉरोस्कोप में, तो वहाँ पर ये एक योग पैदा कर देते हैं। योग कैसा पैदा करेगा, आपके जीवन में ग्रहण ये लगा देगा, आपके मन की स्थिति को बहुत बेचैन कर देगा। आपका मन किससे पीड़ित हो जाएगा, मार्स से, यानी आपको हर समय लड़ाई झगड़ा, ये कहीं ना कहीं मांगलिक योग भी बनाता है। ये जो कार्ड है मांगलिक योग भी कई बार बना देता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा है मन की स्थिति का कारक और मन की स्थिति को बेचैन कर रहा है यहाँ पे मार्स। ठीक है, तो तब वर्ल्ड की एनर्जी ये बता रही है जब किसी इंसान के जीवन में इस तरीके की स्थितियां पैदा हो जाती है तो वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, वो एक आगे निकलने लगती है। ठीक है, वो द वर्ल्ड की एनर्जी में जाने लगती है कि मैं कौन हूँ। अपने जीवन से वो सीखती हुई आगे बढ़ने लगती है, क्योंकि जो इंसान इसको सफ़र कर रहा होता है, इस सिचुएशन को सफ़र कर रहा होता है,
वो वही जानता है कि उसके जीवन में कितना पेन है। सिचुएशन कुछ इस तरीके की होती है कि वो इंसान किसी को बता भी नहीं पाता कि मेरे जीवन में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, बट वो अंदर ही अंदर मन से बेचैन होता है। और ये चीज़ें किसी भी इंसान की लाइफ को हेल करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन अगर वो इंसान के कर्मा अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने वाला है, तो ऐसे इंसान को परमात्मा संभाल लेते हैं और उसको जीवन यात्रा, उसकी जो सोल है ना, वो आध्यात्मिकता की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें साइड में वाटर है और कमल खिले हुए हैं पानी में, सफ़ेद रंग के कमल जो इसमें खिले हुए हैं वो बताते हैं वाइट कलर का है। तो वीनस यानी मन की मजबूती की तरफ आत्मा बढ़ने लगती है। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों के लिए बहुत सारी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों में से बहुत सारी जो सोल्स हैं उनका मन बहुत मजबूत हो चुका है। अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि कोई आपको ईजिली हर्ट नहीं कर सकता, आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय में आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत और पावरफुल हो चुके हैं। ऐसी कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है, द वर्ल्ड के कार्ड से। और आपकी जो आत्मा की प्यास है, आत्मा की प्यास क्या होती है? आत्मा की प्यास होती है ज्ञान और विजडम। तो आप अपने ज्ञान, अपने विजडम, अपने नॉलेज को बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ रहे हैं। ये मुझे बहुत सारे लोगों की यहाँ पे एनर्जी आ रही है। नेक्स्ट इज एप्रिसिएशन है। तो जब आप इस पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो आप एप्रिशिएट करे जा रहे हैं लोगों के द्वारा, आपको एप्रिशिएशन मिल रहा है, ठीक है। अब ये एप्रिशिएशन में कौन से प्लैनेट आपको योग कारक है आपके, मैं आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी इसलिए बताती हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आए एक्चुअली, कि इस समय में मेरा जो कौन सा प्लैनेट है मेरे फेवर में अच्छा है या कौन सा बुरा है। तो मैं इसलिए आपको थोड़ा सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी समझाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे एप्रिशिएशन का कार्ड देखिए 1 और 5 है। 1 और 5 का मतलब है, एक नंबर होता है सन यानी सूर्य, और नंबर 5 होता है मरकरी। मरकरी है बुध। बुध कौन है? सूर्य देव के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, ठीक है, प्रिंस है एक्चुअली मरकरी। तो जब भी बाप बेटा मिलेंगे तो वो योग कारक सिद्ध होता है। और जब भी आपके कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठ जाते हैं तो उसको सूर्य बुध आदित्य योग भी कहते हैं, जो एक बहुत बड़ा राजयोग होता है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मान सम्मान, नेम फेम, पद प्रतिष्ठा मिल रही है या मिल सकती है इन नियर फ्यूचर। आपको लोगों के द्वारा एप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि आपका बुद्ध का कारक जो बुद्ध देव है वो बुद्ध के कारक हैं, और 1 नंबर नेम फेम का कारक है, आपकी कीर्ति का, आपके यश का कारक है। तो जब ये 1 और 5 मिलते हैं आपस में तो बहुत योग कारक सिद्ध होते हैं, क्योंकि एक्सॉल्टेड प्लैनेट हैं दोनों एक दूसरे के साथ, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे की पॉजिटिविटी को बूस्ट करते हैं। जैसे अगर ये दोनों एक साथ बैठ गए तो इनकी पावर डबल हो जाती है ना, एक्सॉल्टेड हैं दोनों के दोनों। सो ये एनर्जीज यहाँ पे मुझे आ रही है। तो 1 और 5 मिलकर आप लोगों को द्वारा अप्रिशिएट करे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज आ रही है कि लोगों ने आपके टफ टाइम को देखा है, आपके जो भी आपने सिचुएशन सिनेरियो झेले हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, जो आपने प्रॉब्लम झेली हैं, लोगों ने उसको देखा है और वो जाना है कि इस इंसान ने बहुत सफ़र करा है, बहुत स्ट्रगल करा है ना। ऐसी कुछ एनर्जीज आ रही हैं। और ये आप जो डिवाइन पाथ पर आगे बढ़ रहे हो, जो आपकी सोल की जो भूख है, जो आपकी आत्मा की जो प्यास है, वो आप अपने ज्ञान को दे दे करके, अपने ज्ञान से अपने आत्मा की जो आप प्यास बुझा रहे हो, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और यही आपसे ईश्वर करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों के द्वारा एप्रिशिएट करे जा रहे हो, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, क्योंकि आप एक गुणवान, बहुत ज़्यादा साधक, आप 3D वर्ल्ड में रहते हो लेकिन आपका मन साधकों जैसा है। आपको पूजा पाठ, मंत्रा, चैंटिंग, भजन, है ना। अब ये किसी के दिखावे के लिए नहीं, आपको अकेले में बैठ कर के चीज़ें करना बहुत पसंद है। अगर आपको परमात्मा का नाम अकेले में लेकर बैठना पसंद है, अकेले में आप किसी को शो ऑफ नहीं करते कि देखो मैं पूजा पाठी हूँ, तो यकीन माने आप पर ईश्वर मेहरबान है, आप पर परमात्मा की ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है जी। मैजिशियन एंड द मिरर का कार्ड है और आप अपनी रियल स्ट्रेंथ में आ रहे हो। अभी आप ऐसे बन गए हो एक बिग मैनिफेस्टर। आप अपने जीवन में जो भी चीज़ों को चाहोगे वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होती हुई मुझे दिख रही है। इस तरीके की भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है, ठीक है। मैजिशियन एंड द मिरर 5 और 3 8। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न है।
शनि का ये साल है 2024। आपके जितने भी गुड कर्मा हैं वो गुड कर्मा आपको ज्ञान के रूप में भर भर के मिल रहे हैं। आप बेइंतहा ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और ज्ञान ही एक आत्मा की प्यास होती है। जो ज्ञानी पुरुष होता है या ज्ञानी आत्मा होती है वो कभी भी कोई इसके सामने जीत नहीं सकता, क्योंकि इसके पास हर बात का तोड़ होता है। उसके पास हर बात का जो है, क्या बोलूँ, मेरे पास इतने शब्द भी नहीं हैं क्योंकि उम्र मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, बट हाँ अनुभव है भीतर से, शब्द नहीं मिलते उनके लिए मुझे कहने के लिए। ठीक है, जो आत्मा है आपकी वो बहुत प्योर है, बहुत पवित्र है। और जैसे आप अपने पिछले जन्म से, अपने पास्ट लाइफ से कुछ चीज़ें आपकी मिसिंग थी, आपका जो लाइफ पर्पस था आप इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। आपका एक बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है जो आप इस जन्म में पूरा करोगे। ऐसी कुछ एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही हैं। 5 और 3 इकट्ठे हैं, 5 होते हैं फिर से प्रिंस, और यहाँ पे 3 होते हैं जुपिटर। जब भी आपके बर्थ चार्ट में प्रिंस, बुध और जुपिटर मिलते हैं, ये भी दोनों एक्सॉल्टेड प्लैनेट हैं, दो एक दूसरे की शक्तियों को बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट है। और जब ये दोनों प्लैनेट आपके दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, 5 और 3, तो यकीन माने आपके वारे न्यारे कर देंगे। आपकी बुद्धि बहुत शानदार होगी, आपका ज्ञान, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज बहुत एक्सट्रीम लेवल की होगी, है ना। आप ज्ञानी ध्यानी पुरुष होंगे। ऐसी एनर्जीज हैं। और इस समय में बहुत सारी सोल्स, यहाँ पे मुझे ये भी एनर्जीज आ रही हैं, आप में से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानवान, गुणवान, होता है ना कोई सर्वगुण संपन्न। सो आप मुझे यहाँ पे सर्वगुण संपन्न नज़र आ रहे हैं। जैसे आपके जैसा लोग होना चाह रहे हैं, आपके जैसे लोग बनना चाह रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो चीज़ें मुझे दिख रही हैं, आपके जैसा बनने के लिए दिखावा नहीं होता। आपके जैसा बनने के लिए लोगों को रियल में कुछ चीज़ें करनी होती है। वो होते हैं उनके अच्छे कर्म, गुड कर्मा। वो गुड कर्मा जो आप कर रहे हैं, जो आप आत्मा से कर रहे हैं, आप किसी को शो नहीं करते। आप जब गुड कर्मा करते हैं, आप कहते हो, आपका मन ये करता होगा कि हे ईश्वर, मेरे और आपके अलावा तो कोई देखे ही ना मैंने किया क्या है। ठीक है, आपको हर समय ये चीज़ें रहती है कि मेरा भगवान मुझे देख रहा है। बुरे कर्म तो बहुत दूर की बात है, आपको आपके अंदर से क्रेविंग होती है आपको अच्छे कर्म करने की। जैसे कोई बर्ड्स हैं, पशु पक्षी हैं, आपके मन में प्यास उमड़ती है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। जो बेचारे बहुत ज़्यादा लाचार से लोग होते हैं, आप चुपके से उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि लोगों को तो कानों कान भी भेद ना हो कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। ऐसी सोल आप हो सकते हैं। और ऐसी सोल साक्षात स्वयं परमात्मा का स्वरूप होती है, ईश्वर का अंश होती है। ठीक है, सो यहाँ पे जो आपके जुपिटर हैं और गुरुदेव हैं, उन्होंने आपको मजीशियन एंड द मिरर बना दिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एनर्जीज में आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर स्टॉर्म वॉर्मिंग का। स्टॉर्म वॉर्मिंग नंबर 1। देखिए, आपकी आत्मा ने बहुत ज़्यादा शोल शोक आपको दिए गए हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा शोल शोक दिए गए हैं, आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगरिंग मिली है, आपको बहुत ज़्यादा झटके दिए गए हैं। स्टॉर्म वॉर्मिंग है, और ये झटके खा खा कर ही आपको अपने जीवन में एक ऊंचा मुकाम हासिल हुआ है। मुझे यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों ने आपके जीवन में बहुत मोहरे, बहुत शतरंज का जैसे खेल खेला है। और ये शतरंज का खेल कोई रियल में ऐसा नहीं है कि आप शतरंज खेल रहे थे, ये आपकी लाइफ के साथ हुआ ऐसा। ये देखिए मोहरे, जैसे लोगों के मोहरे पलट गए हैं, है ना, उनके घोड़े डूब गए हैं, ऐसी एनर्जीज में है। क्योंकि जो आपको डुबोना चाहते थे वो खुद डूब गए हैं, क्योंकि आप तो कहीं पर भी उलझने वाले इंसान है ही नहीं, क्योंकि आप एक पवित्र आत्मा है। जिस इंसान को कभी किसी से कोई लालच नहीं होता ना, ऐसे इंसान को कभी कोई दबा नहीं सकता। क्यों? इंसान को हमेशा ग्रीड, लालच, लोभ, जब किसी को किसी से मतलब होता है, जिसके अंदर सेल्फिशनेस होती है, वही इंसान किसी के कंट्रोल में आ सकता है। बट जो इंसान बिल्कुल आज़ाद है, उसके अंदर ये होता है सिर्फ मैं लोगों का सेवा भाव से कुछ भी उनके लिए मैं करूं, तो ऐसे इंसान को कोई कैसे ही कंट्रोल कर लेगा। तो आपको लोगों ने कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी है, बट भगवान ने ये चाहा है कि आप किसी के कंट्रोल में ना रहो, क्योंकि आप कंट्रोलेबल पर्सनैलिटी नहीं है। आप लोगों के ऊपर रूल पॉजिटिव वे में, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है। ठीक है, आप लोगों को लीडरशिप, उनको जो आप सलाह दोगे उनसे उनके वारे न्यारे हो सकते हैं। तो आप इस तरीके की आत्मा है, तो आप कंट्रोल में बैठ करके तो ऐसा काम हो जाएगा जैसे
मुझे कहावत याद नहीं आ रही, कुछ ऐसी, जैसे एक अच्छी चीज़ को अंदर बंद कर देना, तो ऐसा नहीं होता। गलत चीज़ों पर बैरियर्स लगाए जाते हैं। अच्छी चीज़ जो लोगों के हित में हो, लोगों के समाज में हो, नैतिक्स को फॉलो करती हो, एथिक्स को फॉलो करती हो, मोरालिटी को फॉलो करती हो, ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरीके का गलत व्यवहार स्वयं परमात्मा भी बर्दाश्त नहीं करते। नंबर 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पे आपके लिए जस्टिस आ रहा है, ठीक है जी। वीनस भी अब आपको पॉजिटिव वे में आपके जीवन में काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और वीनस की दया दृष्टि आप पर रहेगी। जब वीनस भी स्ट्रांग होता है तो इंसान को लग्जरी से हो सकता है आपको परफ्यूम लगाना, लाइट परफ्यूम जो होते हैं, इत्र इत्र होते हैं, वो बहुत थोड़े से कॉस्टली पड़ते हैं, वो आपको लगाना पसंद हो, नहीं लगाते तो लगाना शुरू करें इत्र। मैं परफ्यूम की बात नहीं कर रही यहाँ पर, मैं इत्र की बात कर रही हूँ, ठीक है। अच्छे जो इत्र होते हैं उनका इस्तेमाल करें, इससे आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होता है। और स्पेसिफिकली यहाँ पर ये है आपका वीनस माउंट। इस वीनस माउंट पर थोड़ा सा इत्र लगाएं और दोनों वीनस माउंट को ऐसे ऐसे रब करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरा है, मेरे वीनस माउंट, मेरे वीनस ग्रह को बहुत मजबूती मिल रही है। ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप पर यहाँ पर जो है अपने वीनस माउंट पर शुद्ध गाय का देसी घी लगा करके, ठीक है, शुद्ध गाय का देसी घी लगाएं और यहाँ पर दोनों को मलें आपस में। और इस ये करके आप खड़क माला स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं एवरी फ्राइडे। आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, आपका जो वीनस है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो इस समय में जो आपकी आत्मा है बहुत जैसे सारे बैरियर्स को पार करती हुई, सारे जंजीरों को तोड़ती हुई आगे बढ़ रही है, क्योंकि आप एक पावरफुल पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा धर्म पर चलने वाले इंसान हैं, ठीक है, जो कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते। जो लोग आपके साथ बुरा कर गए तो कर गए, आप उनको भी माफ़ कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी शक्ति होती है, इतनी पावर होती है, ठीक है। सो यही थी इस टॉपिक पर आज के रीडिंग एंड गाइडेंस। कितने लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट करी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फिर से नेम करेक्शन की। अगर आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, नेम फेम पाना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से एंड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ये सारी ही चीज़ें हम देख करके आपको बताते हैं, आपका लकी नंबर बताते हैं, ठीक है। इससे आपके जीवन में बहुत ज़्यादा पावरफुल पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और 1.25 साल बाद आप नहीं रहेंगे, आपकी लाइफ टोटली चेंज होने वाली है। आपकी लाइफ टोटली 360 डिग्री रोटेट होने वाली है। ये पावरफुल तरीके से जो है नेम करेक्शन आप अपनी करवा सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेम करेक्शन पे हमने काफ़ी लंबे समय से एक ऑफ़र दिया हुआ है, 2 लोगों के साथ 1 फ्री, तो वो अब भी वैलिड है, अब भी वैलिड है। और बहुत सारे लोगों ने अपनी बुकिंग कराई हुई है नेम करेक्शन की। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने बच्चों के, हस्बैंड वाइफ, भाई बहन, माता पिता, अपने बच्चों की, कोई भी किसी के लिए करवा सकता है। अगर आप अपने जीवन में सक्सेस, नेम फेम सब कुछ पाना चाहते हैं तो अपनी नेम करेक्शन ज़रूर कराओ। और अगर आप इमोशनली वीक हैं, लोग आपको हर्ट कर जाते हैं, तो आप अपना कोड कटिंग ज़रूर कराओ, ठीक है। आपका कोड कटिंग हीलिंग के द्वारा हम करते हैं, रेकी अनलामा फेरा के द्वारा, ठीक है जी। सो आप अपनी कोड कटिंग करा सकते हैं या हीलिंग करा सकते हैं, टैरो रीडिंग करा सकते हैं, आपका शिक रिकॉर्ड्स आपके अपने चेक करा सकते हैं, ठीक है। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।